अब बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नहीं नहीं, जो कल्चर की बात हम कर रहे हैं कि अपने घर में आके या अपने शहर में रह के अपने जो माँ बाप का हमारा जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या सोसाइटी है, दैट इज़ दी बेस्ट फॉर एवर, नॉट फॉर टुडे, नॉट फॉर टुमारो, नॉट फॉर some like so many people available in the world, they are attract you for temporary thing like for example you take one girl, this is very good dress wise and physics wise, फिजिक बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या वो मेरे सोसाइटी में मैच करेगा? अगर हम यहाँ से एक लड़की को लेके चलते हैं अपने घर में, मेरे दादी अम्मा हैं, वो बोलेंगे बहू आई है। बहू क्या है? बहू का पता लग रहा है कि जांघ अलग दिख रहा है, सर अलग दिख रहा है, थोड़ा अलग दिख रहा है, कहीं से बहू लग ही नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने इसको कहीं से बजा के, कोई वो चिड़िया होता है उसको ले आए हैं और ये छटपटा रही है, अब इसको कहाँ करें, कैसे करें, कहाँ भेजें, कहाँ नहीं भेजें। तो कल्चर ऑलवेज कट जो होता है, आपका नकल मैं कर सकता हूँ कि आई एम रवि मिश्रा हैं, बाल ऐसा है मेरा, टी शर्ट ऐसा होना चाहिए, शर्ट ऐसा होना चाहिए, लेकिन जो कटसी आपके सब्सटेंस ब्लड में है, वो सब्सटेंस कहाँ से लाएंगे हम? क्योंकि वो तो एंसेस्ट्रल चीज़ है, वो तो अपने ख़ानदानी हम चले आ रहे हैं जब से देख रहे हैं। और फिर हम तर्क ये देने के लिए तैयार हैं ऑलवेज कि क्या इनसे पीछे हैं, हम कहाँ इनसे पीछे हैं। अगर ये नंगे होके समझते हैं कि हम बहुत एडवांस हैं, या शहर में माँ बाप के सामने गले में बाँह डाल के या नंगे चल के इनको लगता है कि हम गर्व महसूस कर रहे हैं, तो हम कहाँ पीछे हैं? अगर मेरा पूरा बदन ढका हुआ है तो मैं आपसे कम सेक्सी दिखता हूँ क्या? या मेरे अंदर कम पोटेंशियल है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटली थोड़े समय के बाद, जैसा कि अभी आपने कहा था कि 2 साल में पेंट उतर जाएगा, 4 साल में पेंट उतर जाएगा, डेफिनेटली उतर जाएगा, क्योंकि पेंट तो पेंट ही होता है ना, ये नेचुरल चीज़ है। इसको कितना उतारोगे, क्या उतारोगे, इससे कुछ नहीं है, इसमें नेवर नथिंग, कुछ है ही नहीं। कोई क्रीम और पाउडर क्या होता है कुछ मालूम ही नहीं। नेचुरल पानी से नहाते हैं, साबुन यूज करते हैं जी, आ गए जी ऑफिस, बात खत्म। क्यों? क्योंकि मुझे किसी को अट्रैक्ट नहीं करना, मुझे अपनी ज़िंदगी अपनी वास्तविकता समझ के जीना है। जो लंबा जियोगे आप और आने वाले जनरेशन को जिंदा रख पाओगे। पैसा कमा लेना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सब लोग मानते हैं कि पैसा आई थिंक 2 नंबर के धंधे से भी आता है, लाइक ये प्रोस्टिट्यूशन है, ड्रग्स माफिया, एंड ये सारे लोग पैसा बहुत रातों रात बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं। कार भी इनके पास हो जाता है, बेंटली कार आ गया, अपना मर्सिडीज ले लिए, लेकिन इनको खड़े होके बोलना कि कभी अंधेरे रूम में खड़े होके पूछना अपने दिल से कि तूने क्या कमाया है? कुछ नहीं। जो भी कमाया, कुछ नहीं कमाया, खोया है। अपनी बेस खो दी तुमने, अपनी जात खो दिया तुमने, अपना धर्म खो दिया तुमने। किस चीज़ के लिए? सिर्फ पैसे के लिए। सिर्फ पैसा। कितना दिन जियोगे? और अब मरोगे, सिकंदर से बड़े तो नहीं हो सकते। सिकंदर भी मरने से पहले बोला था कि मेरे हाथ खुले छोड़ देना, क्योंकि दुनिया को पता होना चाहिए कि विश्व विजेता सिकंदर न कुछ लेके आया था, न कुछ लेके जा रहा है। जो लिया था यहीं से लिया था, जो है यहीं पे है। सो मनी ऑलवेज बहुत अच्छा चीज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा पैसा है आपके पास सर, आप बहुत अच्छा लग्जरी व्यवस्था, बिल्डिंग, कोठी, कार, फ्लैट खरीद सकते हो। आप मुझे नींद खरीद के दिखाओ, या उस दुकान का पता बता दो मुझे जहाँ की नींद मिलती है, मैं भी 1-2 केजी खरीद लूँ और अपने हिसाब से जब मर्जी सो लूँगा, जब मर्जी जग लूँगा। ऐसा नहीं हो सकता सर। पैसा बहुत कुछ होते हुए भी आपके चेहरे पे कभी चमक और मुस्कुराहट नहीं आ सकती, क्योंकि ये दुकान में नहीं मिलता है। आज के लोग पैसा से हर चीज़ खरीद के ऐशो आराम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब दिल पे कोई बात लगती है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हॉस्पिटल में दिल, जो ये आप बोलते हैं कि हार्ट रिप्लेस होगा, ट्रांसप्लांट होगा, फलाना ढिमकाना, ये सब डिजीज के लिए है। बीमारी, हम जिस बीमारी की बात कर रहे हैं या जिस लेवल की बात, हमारी डिस्कशन जो है, कल्चर की बात जो हो रही है, उसमें दिल पे लगी बात कभी भी मिट नहीं सकती है। दामन में लगा दाग कभी मिटता नहीं है। कपड़ा में लगा दाग ड्राई क्लीनर्स वाले छुड़ा देते हैं, लेकिन दामन में जो दाग लग जाता है वो कभी नहीं छूटता है, इवन प्लास्टिक सर्जरी के बाद भी। आई एम श्योर अबाउट इट, ऐसा मेरा मानना है। और थोड़ा सा ब्राह्मण आप भी हैं, ब्राह्मण मैं भी हूँ। अगर आपको मौका मिले तो एक बहुत अच्छे हमारे मुनि होते थे जिनके नाम पे एक पुराण बनाया गया था। आपको रिमेंबर है वो नाम क्या था? एक जो पुराण है हमारा, 18 पुराण में से एक पुराण उस ऋषि के नाम पे है, और वो ऋषि साइंटिस्ट नहीं था, लेकिन आज जो हमारे साथ हो रहा है वो सारा चीज़ उसने कहा है। कैन यू रिमेंबर दैट नेम? कि उस मुनि का नाम क्या था? वो एक मुनि था, सिंपल जंगल में रहने वाला ऋषि था। आई रिकॉल्ड दैट मुनि इज, दिस इज वेरी गुड नेम।
अभी मैं रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ उनका। मैं देख रहा था इंग्लिश लिटरेचर में भी लोगों ने डाउनलोड किया है नेट पे। मैं देख रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी नहीं, हजारों हजार साल पहले की बात है, मुनि आज तो हुए नहीं थे। इवन देन इतना भी कहना है कि ब्रह्मा जी जब रिक्रिएशन कर रहे थे तो उनसे सलाह लिए थे। वो मुनि इतना पावरफुल मुनि है जिसके नाम पे वेद व्यास ने पुराण का वो किया कि इस आदमी के नाम पे एक पुराण होना चाहिए, और वो पुराण है एग्जैक्टली अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सारे साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि जो उस मुनि ने कहा है वो काबिल तारीफ चीज़ कहा है और आज हो रहा है। लोग एंगर हो रहे हैं कहीं भी छोटी चीज़ के लिए, शॉर्ट टेम्परिंग होता है, शॉर्ट टेम्पर है आप, मतलब हॉट हेड है और हर्ट जो है कूल है। ऑलवेज ये कम्बिनेशन कभी कुछ नहीं कर सकता। हॉट हेड एंड कूल हर्ट जो है कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हर्ट गर्म होना चाहिए और हेड ठंडा होना चाहिए, तब कुछ हो सकता है। ये मुनि का सार मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ उन्होंने उस पुराण में लिखा था और लोगों ने उस चीज़ को समझा। जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं, वो समझ पाते हैं, बाकी लोगों को तो समझ में ही नहीं आएगी। गुरु की बात, आज रामदेव बाबा हैं, हमारे आसाराम जी बापू, श्री श्री रवि जी एंड और भी कई जो नेम फेम है। मैं बताऊं कि ये बिजनेस है या ये ज्ञान प्रदान है? आई थिंक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिजनेस है, ये बिजनेस कर रहे हैं, ये प्रोफेशन है। ज्ञान ऐसे नहीं दिया जाता और ज्ञान ऐसे लिया भी नहीं जाता। ज्ञान देने के लिए आपको त्याग चाहिए, आप स्वार्थ रहित होना चाहिए, और जहाँ पे स्वार्थ और त्याग नहीं होगा वो इंसान भगवान के बराबर होता है। जैसे वो ऋषि था हमारा, उस ऋषि का नाम वो भगवान था, क्योंकि आज के डेट में वैसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं और मिलेंगे ही नहीं, मिलते कहाँ हैं, अब कहाँ मिलते हैं, अब ख़त्म हो गया बाजार। सो बिजनेस अलग चीज़ है और किसी को ज्ञान देना और लेना अलग चीज़ है। बहुत छोटी छोटी बात होती है। जैसे एक लाइन मैं आपको बताऊं, कहीं पढ़ा था कि जन्नी जने तो भक्त जन, जन्नी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जन्नी बाँझ रहे काहे गंवाए नूर, नहीं तो जन्नी बाँझ रहे काहे गंवाए नूर। ये कुत्ता कौआ धरती पे पैदा करके पहले से बहुत हैं, धरती का बोझ ऐसे ही भारी होता जा रहा है। क्या फायदा, क्या फायदा, क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। आप शारीरिक रूप से एक बच्चा पैदा करने के लिए 9 महीने आपको परेशान होना पड़ता है और पैदा होने वाला साला कुत्ता होगा, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। इसलिए माँ बाप का शान इस चीज़ में ऊंचा नहीं होता कि मेरा बेटा कितना पैसा कमाता है। माँ बाप का शान ऊंचा होना चाहिए इस चीज़ में कि मेरा बेटा का रहन सहन कैसा है। मैं देखूं मेरा बेटा 2 लाख कमाता है, ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़े, मेरा बेटा का चेहरा ये बात बोले कि मैं 2 लाख कमाता हूँ और आज भी अपने बाप का दोनों हाथ से पैर छूता हूँ, दादा का पैर छूता हूँ। पूरा गांव गदगद रहता है कि फलाना का बेटा, बेटा हो तो ऐसा हो यार। एग्जाम्पल होना चाहिए, ये नहीं कि पैसा कमा लिए तो तिमाकी मारे जा रहे हैं, आधा नंगा इधर फटा आधा पुराना इधर। ये क्या तरीका है? आप अपनी सभ्यता मत खोइए, पैसा से अपना कल्चर मत बेचिए जनाब। आपको पैसा चाहिए, पैसा नीड है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं हो सकता। पैसा से माँ बाप, पैसा से खानदान, पैसा से अपना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं कर दी जा सकती। आप चाहे जितना मर्जी कमाना है कमा लो, दुनिया को दिखा लो, दिखावा यहाँ करो। जवानी है 4 दिन की, दिखाओ, जाओ क्लब में जाओ, नाचो गाओ, दारू पियो, रंडीबाजी करो, घर आ जाओ। रात में सो के जब सोचोगे तो था लगेगा कि हमने क्या खोया और क्या पाया, और तब आपके पास वक्त नहीं रह जाएगा कुछ चेंज करने की, क्योंकि मैटर ख़त्म हो चुका है, फुल स्टॉप। अब आप वहाँ से आगे कुछ नहीं कर सकते। करने का उम्र जब था तब आपने गलत किया। अब रही बात स्वर्ग और नर्क, तो स्वर्ग नर्क कुछ नहीं होता है। आप यहीं करके 50,000 बीमारी अंदर छुपा के और ऊपर से परफ्यूम लगा के घूमते हो, क्या वो नर्क नहीं है? मैं एक स्वस्थ आदमी हूँ जो कि जब चाहूँ जिस मूड में चाहूँ उठ के बैठ सकता हूँ, जिस मूड में चाहूँ कहीं जा सकता हूँ, जिस मूड में कहीं आ सकता हूँ। मुझे कोई बाउंडेशन नहीं है। थ्रू आपका दैट इज इन्वायरमेंट, जो हमारा नेचर है, नेचर के तरफ से मैं आज़ाद हूँ, नेचर की तरफ से मैं स्वस्थ हूँ, बिल्कुल टाइट फिट, कहीं से कोई टेंशन नहीं है। मेरा उम्र आज 36 साल है, 36 साल है। 16 साल की उम्र से मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। ना तो दिल्ली का कल्चर मुझे समझ में आया, ना दिल्ली का आवाज़ बोलना आया मुझे। ऐसा नहीं कि मैं नकल कर नहीं सकता, लेकिन मैं नकल करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं समर्थक हूँ स्वामी विवेकानंद का। मुझे उनका एक एक लाइन याद रहता है कि कुत्ते को गले में बकलस बांध दिया जाए तो बाघ नहीं हो सकता है। अगर हम बिहारी हैं, हम बिहार से आए हैं, आज वो झारखंड हो, बिहार हो, हमको से कोई लेना देना नहीं है। हमारी मिट्टी, हमारे ही देश में
ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में मैं कहता हूँ कि वो ऐसी मिट्टी कहीं नहीं है। और मुझे गर्व होता है कि मैं बिहारी हूँ, मुझे कोई गम नहीं है इस बात का, ना ही आपके कहने से, ना ही मुझे सुनने से, ना ही कोई प्रधानमंत्री। अगर चैलेंज है तो बताओ किस चीज़ का चैलेंज है, क्या तू कर सकता है जो मैं नहीं कर सकता, बताओ। मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ को कि क्या तू कर सकता है, एक्सेप्ट देन मनी, मनी के लिए मैं चोरी या माँ बहन का इज्जत नहीं बेच सकता, दैट्स इट। इसके अलावा बाकी तुम क्या कर सकते हो, क्या क्वालिफिकेशन है तेरी, कहाँ से पढ़ के आया है भाई। अभी भी बैठते हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का टेस्ट लेते हैं 10th लेवल से लेके ग्रेजुएशन लेवल तक, मेरी परसेंटेज हाई होगी क्योंकि अभी भी मैं पढ़ता हूँ। तुम्हारे जैसे रंडीबाजी का कोई शौक मुझे नहीं है। यहाँ से जाने के बाद घर पे अभी भी पढ़ाई चाहिए, कुछ बुक चाहिए मुझे, जिसको कि पढ़ के कुछ आत्मज्ञान हो मुझे, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए। मैं अपने आप को शांत रखना चाहता हूँ। मैं पूरी दुनिया की गंदगी ख़त्म करने के लिए धरती पे नहीं आया भैया, मेरे बस का नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी सरकार जब नहीं कर सकती, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं सिर्फ वो जगह साफ करना चाहता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ, और वो जगह मैं कर सकता हूँ, दैट आई कैन, है ना। थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू।